हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम कम्युनिकेशन यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके यूजीसी नेट में पेपर 1 में आती है। आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस जो मैं आपको करवाऊंगी ये है पार्ट 1। इसके बाद जो है ऐसे पार्ट 1, 2, 3 करके हम इसका पहले पूरा सिलेबस डिटेल में जो है स्टडी करेंगे। उसके बाद लास्ट में एक वीडियो जो है आपकी रिविज़न के पर्पज़ से बनाई जाएगी पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपके पास इसके अंदर 4 हेड आते हैं। आज जो हम एक हेड एक वीडियो में हम जो है कवर करेंगे, तो इसके अंदर टोटल आपके 4 हेड है, तो एक हेड पे एक वीडियो में बनाऊंगी। और आज हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड हेड में आपके पास आएगा जो है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सी होती है, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। देन आपके पास थर्ड हेड में आएगा बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड देन फोर्थ में मास मीडिया एंड सोसाइटी। जिसका सेकंड और थर्ड हेड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको जो है 3-4 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं पेपर में। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन एक मीडियम है जिसके थ्रू जो है हम अपने आइडियाज़ को, अपने जो है थॉट्स को शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। इट कुड बी वर्बल और नॉन वर्बल, राइट। तो एक तरीके से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, और इसी प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस है जिससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे पर्सन के पास पास कर रहे हैं, इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। लाइक या तो हम इन्फॉर्मेशन किसी को देंगे या तो हम किसी से मैसेज को रिसीव करेंगे। एंड ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर पीपल टू वन और मोर अदर पीपल इज नोन एज कम्युनिकेशन, राइट। कम्युनिकेशन में हमारे पास 2 चीज़ें आती है। एक हमारी होती है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होती है हमारे पास नॉन वर्बल। वर्बल में आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो वर्ड्स के थ्रू, रिटन में यानी स्पोकन में स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, थिंकिंग, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। और नॉन वर्बल में क्या आ जाएगा, जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो पिक्चर्स यूज़ करके, साइन यूज़ करके, राइट, या फिर एक्सप्रेशन के थ्रू, जेस्चर के थ्रू आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो हमारी कौन सी हो जाती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों में से कोई भी जो हमारा वे हो सकता है कम्युनिकेट करने का। इसके अंदर एक होगा सेंडर, जो कि इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। मैसेज यानी कुछ न कुछ वो इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज उसको, कोई इन्फॉर्मेशन वो जो उसको सेंड करना जा रहा है, वो हमारे हो गया मैसेज। किसी न किसी मीडियम, किसी न किसी चैनल के थ्रू वो उसको जो है दूसरे बंदे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, ट्रांसफ़र करेगा। जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा उसको बोलेंगे रिसीवर। उसके बदले में वो रिस्पॉन्स देगा जिसको हम बोलेंगे फीडबैक। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हम जो है मोर देन 70% जो हमारा टाइम है वो हम कम्युनिकेट करने में स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, वर्बल कम्युनिकेशन होती है, रिटन कम्युनिकेशन होती है, नॉन वर्बल, मास कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड फीडबैक कम्युनिकेशन। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे सारे डिस्कस करेंगे। जो ये हमारा वर्ड है कम्युनिकेशन, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? तो ये जो है पहले वर्ड था कम्युनिकेयर और कम्युनिस। इससे जो है इसका मतलब क्या है, टू मेक कॉमन, कि जो भी हमारे माइंड में थॉट्स हैं, फैक्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो हम दूसरे बंदे के साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे हम उस चीज़ को कॉमन बना रहे हैं, और उसी से बन गया हमारा कम्युनिकेशन। बात करेंगे हम टाइप्स की। कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे जो है 3 तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। हॉरिजॉन्टल कब होती है, जब हम अपने सेम लेवल के पर्सन से बात करते हैं। लाइक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है आपके कलीग्स हो गए, जो जिसकी सेम पोजीशन है, सेम रैंक है, चाहे वो सेम ऑर्गेनाइजेशन के हो चाहे वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हो। मेन चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि वो आपकी सेम पोजीशन पे है, सेम रैंक पे है। अगर हम उस पर्सन से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लाइक यहाँ पे आपको फोटो के थ्रू जो है दिखाया गया है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कि जो है ये तीनों बंदे जो है वो सेम लेवल पे और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। वर्टिकल में क्या होगा, कोई सुपीरियर होगा, कोई सबऑर्डिनेट होगा, मतलब या तो टॉप टू बॉटम बात कर रहे हैं या फिर बॉटम टू टॉप बात कर रहे हैं। सुपीरियर सबऑर्डिनेट से कर रहा है, सबऑर्डिनेट सुपीरियर से कर रहा है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वर्टिकल कम्युनिकेशन हो जाएगी। डायगोनल में जब हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बात कर रहे हैं,
लाइक यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इस तरह से, राइट, इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो हमारी क्या होगी, डायगोनल कम्युनिकेशन होगी। हॉरिजॉन्टल में कोई भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं होता, सब सेम लेवल पे होते हैं, सेम रैंक पे होते हैं, बट वर्टिकल इसका उल्टा है। सो वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है कि हम जो है अपनी इंफॉर्मेशन, अपने मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं बिटवीन द पर्सन ऑफ डिफरेंट रैंक, कि कोई उसके अंदर जो है सुपीरियर है, कोई सबऑर्डिनेट है, सेम डिपार्टमेंट है या फिर सेम ऑर्गेनाइजेशन के हैं, चाहे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो चीज़ मैटर नहीं करती। सिंपली यहाँ पे बात होती है कि या तो जो है कम्युनिकेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है या तो डाउनवर्ड में हो रही है। तो यहाँ पे इसको फर्दर दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सो पहले हम बात करते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन की। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी पे जो है इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड की जा रही है, फ्लो हो रही है, लाइक ऊपर के डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जब जो है हमारी हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी जो है इंफॉर्मेशन पास की जाएगी, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन की। डायगोनल कम्युनिकेशन में कोई भी हिरार्की इंक्लूड नहीं होती। ये जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट अगर आपस में बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। जैसे कि आपने फोटो में भी देखा, जो अभी हमने पीछे देखी पिक्चर में दिखाया गया था कि किस तरह से जो है डायगोनल कम्युनिकेशन होती है। इससे होता क्या है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है उनके अंदर अच्छी बॉन्डिंग होती है, उनका रिलेशनशिप जो वो बेटर हो जाता है डायगोनल कम्युनिकेशन से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारी आती है कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। इसके अंदर हमारे पास दो आएंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो कहीं ऑफिसेज वगैरह में आप बात कर रहे हो, किसी काम से रिलेटेड कोई ऑफिस का काम है, ऑर्गेनाइजेशन की जैसे मीटिंग्स वगैरह होती है, बिजनेस मीटिंग्स होती है, तो वहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। मतलब वो आपस की बात नहीं कर रहे, वो किसी पर्पस से जो है एक दूसरे से जुड़े हैं और किसी जो है स्पेशल टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं, जो कि उनका पर्पस है आपस में कनेक्ट होने का, राइट। उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन भी बनाए होते हैं, लाइक जैसे मीटिंग हो रही है भाई, इतने आवर की मीटिंग्स होगी, उसके अंदर फ़ोन साइलेंट होने चाहिए एंड ऑल, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन भी होंगे, कुछ ऑर्डर, कुछ इंस्ट्रक्शन होगी जो सबको फॉलो करनी होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है पहले ही प्लान की जाती है। अगर हम बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो हम अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ करते हैं, जहाँ पे कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता। यहाँ पे कोई भी मतलब एक तरीके से किसी से कनेक्ट हो सकता है, कोई अपनी पर्सनल बात कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप जो है एक तरीके से फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है, और इसी वजह से हम इसको ग्रेपवाइन भी बोलते हैं। क्यों? जैसे कि इसका मतलब क्या होता है, हमारा अंगूरों का जो गुच्छा होता है उसको बोलते हैं। लाइक जैसे कोई भी किसी से कनेक्ट हो सकता है, राइट, जो कि ऐसे र्यूमर्स जो है स्प्रेड होती है, किसी ने कुछ बोल दिया, वो कह रहे कि नहीं मैंने नहीं बोला था, उसने बोला था। एक तरीके से यहाँ पे क्या है कि ओरिजिनली ये मैसेज कहाँ से आया, ये ट्रेस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इस वजह से हम जो है इसको ये बोलते हैं। सो फॉर्मल हो गया जब आप ऑफिस वगैरह में बात कर रहे हो, इनफॉर्मल आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो। उसके बाद आते हैं हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें हमारे पास 4 टाइप्स आएंगी, चेन नेटवर्क, व्हील, सर्कल एंड ऑल चैनल नेटवर्क। पहले आप जो है इसकी पिक्चर देखिए एंड देन उसके बाद हम करेंगे। व्हील नेटवर्क को जो हम स्टार नेटवर्क भी बोलते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक जो है बीच में हेड होगा, जो है सबसे इन्फॉर्मेशन लेगा या सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। अगर इस 3 वाले नंबर को बात करनी है तो ये पहले किसको देगा, 1 को देगा, राइट। और फिर जो है अगर इसने मैसेज पहुंचाना था 5 नंबर पे, तो फिर ये 1 वाला जो है वो 3 वाले का मैसेज 5 को देगा, राइट। तो एक तरीके से यहाँ पे बीच में एक हेड बना दिया जाता है जो सबकी इन्फॉर्मेशन जो है रिसीव करता है, और जिसको भी वो ट्रांसफ़र करनी होती है उसको ट्रांसफ़र करेगा। चेन नेटवर्क में हमारा सिंपल जो है चेन टाइप में होती है कि पहले 1 2 से बात करेगा, फिर 2 3 से, देन 3 4 से, इस तरीके से। सर्कल नेटवर्क में सर्कल होता है कि एक टाइम पे बंदा 2 पर्सन से कनेक्टेड होता है। जैसे कि यहाँ पे ये 1 है तो ये 1 2 से भी बात कर सकता है और 8 से भी बात कर सकता है। तो यहाँ पे एक टाइम पे जो है पर्सन 2 पर्सन से कनेक्ट हो सकता है मैक्सिमम,
राइट। उसके बाद है ऑल चैनल नेटवर्क। ऑल चैनल नेटवर्क में क्या आएगा, हमारे पास कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। लाइक अगर हम 1 की बात करें, ये 2 से भी कनेक्ट हो सकता है, 3 से भी, 5 से भी एंड 4 से भी। इसके बाद इसमें एक वाइड नेटवर्क भी आता है, और ये वाइड नेटवर्क हम चेन नेटवर्क के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, राइट। इसके अंदर बस ये होता है जैसे कि ऊपर 2 हेड हो, राइट, इसके नीचे फिर एक पर्सन है, देन उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, ऐसे जो हमारी कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र होगी। ये जो ई है ये सी से भी बात कर सकता है और ए से भी कर सकता है, राइट, बट ए और सी आपस में नहीं कर सकते। अगर सी को ए से बात करनी है तो सी पहले ई को बताएगा एंड देन ई ए को बताएगा, ठीक है। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और जो हमारा कॉमन नेटवर्क ये सेम है, ये ऑल चैनल नेटवर्क और हमारा कॉमन नेटवर्क कि कोई भी किसी से बात कर सकता है। देन सर्कल नेटवर्क वही है कि एक पर्सन एक टाइम पे मैक्सिमम 2 पर्सन से बात कर सकता है। स्टार नेटवर्क और व्हील नेटवर्क में क्या आएगा, बीच में एक पर्सन होएगा, वो जो है सबसे कनेक्टेड होएगा। अगर किसी को किसी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो पहले वो सेंटर हेड से बात करेगा एंड देन वो हेड जो है आगे उस इन्फॉर्मेशन को पास करेगा, राइट। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट आता है चेन नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड वे में जो आप बात करते हो, पहले सीक्वेंस जो है प्री प्लान्ड होता है कि किसने किससे कौन किससे कम्युनिकेट कर सकता है। एक लाइन बनी होती है कि पहले आप इससे कम्युनिकेट करोगे, देन इससे, देन वो उससे करेगा, वो उससे करेगा, जैसे कि अभी हमने पिक्चर में देखा था। तो फॉर्मल चेन जो है वो बनी होती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता है। सेकेंड हमारी आती है व्हील नेटवर्क, जिसको हम जो है स्टार नेटवर्क भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि एक सेंटर वाला बंदा जो है वो हेड होगा, 1 सेंटर मेंबर, ठीक है, वो हेड होगा। वो क्या करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन जो है किसी को भी अगर बात करनी है तो उस हेड तक देंगे एंड देन हेड वो आगे जो है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा। देन था हमारा सर्कल कम्युनिकेशन। सर्कल कम्युनिकेशन में हमारा क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक तरीके से एक पर्सन जो है एक टाइम पे मैक्सिमम 2 पर्सन से कनेक्ट हो सकता है, राइट। जैसे ऊपर हमने देखा सिर्फ एक ही पर्सन से हम कनेक्ट हो रहे थे, यहाँ पे एक पर्सन जो है वो मैक्सिमम 2 पर्सन से कनेक्ट हो सकता है। एक सर्कल में जो है हमारे पास यहाँ पे कम्युनिकेशन फ्लो बनता है। देन ऑल चैनल नेटवर्क में क्या होता है कि ये जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑल डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करती है, कोई भी किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्रीक्वेंसी एंड इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स आर हाई, कि मतलब कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है, कोई भी किसी से इंटरेक्ट कर सकता है, कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अब हमारे टाइप्स हो गए हैं कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे 2 और मोर पर्सन। तो जब भी हम कम्युनिकेट करेंगे तो यहाँ पे अगर हम दूसरे बंदे को बता रहे, किसी को मैसेज भेजना चाह रहे हैं या किसी से मैसेज रिसीव कर रहे हैं, तो वहाँ पे या तो 2 बंदे होंगे। अगर हमारे पास कोई मैसेज जो है रिसीव करने वाला ही नहीं होगा तो हम मैसेज किसको सेंड करेंगे, तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे 2 पर्सन तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, राइट। तभी जो है वो कम्युनिकेशन पॉसिबल है कि हम किसी को मैसेज सेंड या रिसीव कर रहे हैं। देन है हमारा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कि हम जो है कम्युनिकेशन के थ्रू अपने आइडियाज़, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी फीलिंग्स को जो है शेयर कर रहे हैं, उसको कॉमन बना रहे हैं किसी और पर्सन के साथ। चाहे हम 2 पर्सन के साथ कर रहे हैं, 1 पर्सन के साथ कर रहे हैं, पूरे ग्रुप के साथ कर रहे हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं। देन है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब जो है हम इस मैनर में जो है इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि सामने वाला उसको सेम मैनर में समझ पाए। लाइक अगर हम कहना कुछ चाह रहे हैं, सामने वाले ने समझ कुछ लिया, तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जिस वे में मैंने बात की है, जो चीज़ मैं सामने वाले को बोलना चाहती हूँ वही उसने उसी वे में रिसीव करी है, दैट इज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन है वो हमारा, उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ये एंडलेस प्रोसेस है जो कि कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता, राइट। देन हमारा यूज़ ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल। तो अगर हम बात करें कम्युनिकेशन में, हम जो है वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से, और सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। वर्बल नॉन वर्बल दोनों होते हैं। लाइक हम किसी को रिटन में लिख के कुछ दे रहे हैं, या फिर ओरली बोल रहे हैं, या फिर सिंबल के थ्रू किसी को कुछ समझा रहे हैं, जेस्चर के थ्रू हम किसी को कुछ समझा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं और सिंबल का भी यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। सो कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती तब तक उसके अंदर टू वे प्रोसेस ना हो। मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है सेंड कर दी और सामने वाले को पता नहीं रिसीव हुई है कि नहीं हुई है। इट इज़ नॉट कंप्लीट अनलेस एंड अनटिल द मैसेज हैज़ बीन अंडरस्टूड बाय द रिसीवर इन द सेम सेंस। तब तक वो सेम सेंस में रिसीवर उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर लेता या हमें उसका फीडबैक नहीं मिलता, तब तक हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तब तक हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। देन है पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज इज मस्ट। अब मान लो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, तो तुम सामने वाले को क्या बोलोगे? तुम्हारे पास कुछ सब्जेक्ट मैटर तो होगा, कुछ कंटेंट तो होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन तो होगी। तुम किसी को ऑर्डर दे रहे हो, स्पीच दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो उसके लिए कुछ वर्ड्स तो होने चाहिए, कुछ मैसेज तो होना चाहिए कि तुम क्या मैसेज सामने वाले को कन्वे करना चाहते हो। अगर कोई मैसेज ही नहीं होगा तो फिर वहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो मैसेज देयर इज़ अ नो कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिकेशन इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो चीज़ जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ऐसे ही कम्युनिकेशन होती है कि हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। कई बार ये चीज़ हमारे डिपेंड होती है कि हमारा मूड कैसा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम सामने वाले बंदे के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे मैसेज को कि हम किस तरह से जो है मैसेज सामने वाले को दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे हमको अफेक्ट करते हैं और रिसीवर को भी इफेक्ट करते हैं। मान लो हमने किसी को मैसेज दिया, बिल्कुल नॉर्मली दिया था, ठीक है, बट ऑलरेडी सामने वाले बंदे का जो रिसीवर है उस टाइम पे मूड ख़राब था या गुस्से में था, वो कुछ भी, ठीक है। तो उस टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन को मे बी ऑलरेडी जो हमने पॉजिटिव वे में उसको बोला, उसने उस चीज़ को भी नेगेटिव समझ लिया, राइट। तो ये बहुत सारे जो फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। देन है कम्युनिकेशन इज़ मच मोर देन वर्ड्स। तो सिर्फ हम इसके अंदर वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, लाइक रिटन, ओरल, जेस्चरल। इसमें हम अपने आइडियाज़ भी इन्वॉल्व होते हैं, हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो बहुत सारे वेज है जिसके थ्रू हम जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए कि इट फ्लो अप एंड डाउन एंड ऑल्सो फ्रॉम साइड टू साइड, और उसमें फिर ये क्या चीज़ शो कर रहा है आपको, ऑप्शन आ जाए। तो अप एंड डाउन में ये क्या शो कर रहा है आपको, वर्टिकल, कि या तो ये सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट हो सकता है या फिर सबऑर्डिनेट टू ए सुपीरियर हो सकता है। और साइड टू साइड मतलब जब हमारी सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी होती है, मीन्स हॉरिजॉन्टल की यहाँ पे बात हो रही है, राइट। तो ये हमारा था यहाँ पे। अब हमने करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जितना भी आपको समझ आया तो वो कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अदरवाइज़ आप जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी वीडियो और क्या क्या कमी थी, क्या क्या चीज़ अच्छी थी, ताकि मैं जो है गलतियाँ मुझसे हुई है उसको इम्प्रूव करूँ, या फिर कोई भी जो है ऐसी चीज़ है जो बताने लायक है तो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।